हेलो एंटरप्रेन्योर, आज हम और एक वीडियो लेके आए हैं एसएमई एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम को लेके कि एसएमई एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से बिजनेस में प्रॉब्लम फेस करते हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाया था जहां पे हमने प्रॉफिट के बारे में बात की थी कि एक प्रॉफिट अर्न करना एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना जरूरी है और 80% ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिनको प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वैसा भ्रम है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाके ये वीडियो को पहले आप देखिए। दोस्तों, आज हम एक सेकेंड प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आए हैं और वो प्रॉब्लम है ओवर बिजनेस। ओवर बिजनेस पे हम आज बात करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम विशाल शाह और एज अ बिजनेस कोच पिछले 13 सालों से हम एसएमई एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं और मैंने ये देखा है कि 10 में से 9 एंटरप्रेन्योर्स ओवर बिजनेस के कारण अपने बिजनेस में बहुत सारी स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो पाने का कारण भी यही ओवर बिजनेस की निशानी है। दोस्तों, ओवर बिजनेस को पहले समझते हैं कि ओवर बिजनेस है क्या। दोस्तों, हमारे पास बिजनेस में 2 तरह के काम है। एक काम है जहां पे हम हमारे बिजनेस के रूटीन एक्टिविटी करते हैं, जैसे डेली ऑफिस पे आना, डेली टीम की मीटिंग लेनी, डेली वेंडर्स को मिलना, डेली हमारे कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करना, कस्टमर को सर्विस देना, चेक साइन करना, फैक्ट्री में चक्कर लगाना, पेमेंट कलेक्शन पे फोकस करना। ये सब हमारे बिजनेस के रूटीन वाले काम है। इससे आपका बिजनेस मैनेज हो रहा है, आपका बिजनेस इससे ग्रो नहीं होने वाला। एम आई राइट? और दूसरा काम होता है वो है बिजनेस का डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी, जिससे आपका बिजनेस का डेवलपमेंट होता है। बिजनेस डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी कौन कौन सी है? वो है नेटवर्किंग करना, नई लर्निंग लेना, नए लोगों से मिलना, अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना, एग्जीबिशन में जाना, R&D करना, अपने ही बिजनेस में आप क्या नया कर सकते हो उसके लिए सेल्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ये सब ऐसे एक्टिविटी है जिससे आपका बिजनेस का डेवलपमेंट हो सकता है। दोस्तों, जब आप अपने बिजनेस में ओवर बिजनेस में होते हो तो उससे आप नई लर्निंग नहीं कर पाते हो। आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे कि पिछले 6 महीने में मेरे बिजनेस में कितनी इंक्वायरी आई, एक डेटा होता है। आपके हर मशीन का परफॉर्मेंस का एक डेटा होता है, आपके कस्टमर की कंप्लेंट का रेशियो का डेटा होता है, आपकी प्रॉफिट का डेटा होता है, आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस का डेटा होता है। ऐसे बहुत सारे डेटा हमारे पास होते हैं, बट क्योंकि हम लोग हमारे बिजनेस के रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से होता क्या है, ना हम हमारे बिजनेस को स्टडी करने का टाइम देते हैं और क्योंकि हम हमारे बिजनेस को स्टडी नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से हमारे बिजनेस में जो हमें इफेक्टिव डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करने वाला है, वो एक्टिविटी हम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ओवर बिजनेस के कारण ये होता है कि हमारा जो बिजनेस करने का जो मेन मोटिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है हमारी फैमिली को टाइम देना। राइट? हम लोग सुबह 8 बजे 9 बजे काम पे चले जाते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे काम से आते हैं। राइट? और ये दौरान ना हम हमारी फैमिली के साथ बात कर पाते हैं, ना उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं और हम इतने थके हुए आते हैं कि आने के बाद भी हम वो वक्त हमारे फैमिली को नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, जिस वजह के कारण आपने बिजनेस चूज करने का डिसीजन लिया था कि नहीं, मुझे बहुत फास्ट ग्रो करना है, मेरी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, दोस्तों वजह पे तो आप काम ही नहीं कर पा रहे। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है और वो है आपकी हेल्थ। दोस्तों, आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, बट ओवर बिजनेस के कारण क्या होगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके बिजनेस अनऑर्गेनाइज होगा, अनमैनेज होगा और उसके कारण आपके बिजनेस में रिजल्ट डिले होंगे, जिससे आपको स्ट्रेस आएगा और यही स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं शुगर, ब्लड प्रेशर और न जाने हार्ट की या कौन कौन सी बीमारी हमें हो जाती है। राइट? यही बिजनेस जिसको हम तरक्की का सोर्स गिन रहे थे, आज वही बिजनेस हमारी बीमारी का सोर्स हो चुका है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है और कहते हैं बिजनेसमैन की डेफिनेशन यही है जिसके पास फ्रीडम ऑफ टाइम है
और जिसके पास फ्रीडम ऑफ मनी है वही बिजनेसमैन है। तो अगर हमारे पास हमारे बिजनेस में टाइम ही नहीं है तो वी आर अ बिजी मैन, वी आर नॉट अ बिजनेसमैन, राइट। सो दोस्तों, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बिजनेस में सही सिस्टम लगाइए, सही टीम बिल्ड कीजिए और आपका खुद का टाइम रूटीन एक्टिविटी में ना इन्वेस्ट करके बिजनेस की डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी में फोकस कीजिए, ताकि आप अपने बिजनेस को कम टाइम देके भी आप ज्यादा ग्रो कर पाओ और अपने नियर एंड डियर के लिए सही टाइम दे पाओ, अपनी हॉबीज के पीछे टाइम दे पाओ, अपनी हेल्थ के पीछे टाइम दे पाओ, अपनी कम्युनिटी के पीछे टाइम दे पाओ, राइट। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर या आपके फ्रेंड्स या अपनी कम्युनिटी में भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आप मेरे से और कौन से टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप लिख के मुझे सजेस्ट कर सकते हो। Once again, thank you for watching this video. I am Vishal Shah, your business coach. Thank you so much.